हे गाइस, मैं हूँ वॉचर आर्या। आज मैं आपको कैप्टन हाइड्रा की कहानी सुनाऊंगी कि कैसे स्टीव अच्छे से बुरा बना इन सारे एवेंजर्स को अकेले हराया। सबसे पहले सीन वही है जो हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था, जहाँ स्टीव रॉजर्स अपने प्लेन को आर्कटिक में क्रैश कर देता है ताकि रेड स्कल के प्लान को रोक सके। बस जब वो अपनी आखिरी बातें पेगी कार्टर से कहने वाला होता है तब अचानक एक आवाज उसके दिमाग में सुनाई देती है। वो आवाज रेड स्कल की होती है जो ये बताता है कि उसने टेसरेक्ट का इस्तेमाल करके अपनी कॉन्शियसनेस स्टीव के दिमाग में ट्रांसफर कर दी थी, और जब वो लग रहा था कि वो मर रहा है तब असली में वो अपने नए होस्ट में चला गया। रेड स्कल स्टीव से कहता है कि अब वो उसका पपेट बनेगा और वो कैप्टन हाइड्रा बनकर दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2011 में, जहां शील्ड का एक टीम लेड बाय निक फ्यूरी स्टीव रॉजर्स का फ्रोजन बॉडी ढूंढ कर ले आता है। स्टीव को जिंदा कर दिया जाता है और वो दिखाता है कि वो वही हीरो है जो पहले था, लेकिन अंदर से वो रेड स्कल के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होता है। उससे पता चल जाता है कि टेसरेक्ट अब शील्ड के पास है और हॉवर्ड स्टार्क का बेटा टोनी एक जीनियस इन्वेंटर और बिलियनियर बन चुका है। स्टीव अवेंजर्स के साथ मिलता है थॉर जो थंडर का गॉड है, ब्रूस बैनर जो हल्क में बदल जाता है, नताशा रोमानोफ जो ब्लैक विडो है और क्लिंट बार्टन जो हॉकाई है। स्टीव उन सबका ट्रस्ट जीत लेता है और टीम का लीडर बन जाता है, लेकिन उसका असली मकसद सब कुछ तोड़ना और शील्ड को अपने कंट्रोल में लाना होता है। उसे पता चलता है कि हाइड्रा का कुछ पुराना नेटवर्क अब भी जिंदा है जो चुपके अपने काम कर रहा है, और स्टीव उनके एक नए कू के लिए तैयार करता है। उसका अल्टीमेट प्लान ये होता है कि वो टेसरेक्ट को चुरा ले और टोनी के द्वारा बनाए गए एक स्पेशल आर्मर को अपने लिए कस्टमाइज करे, जिसमें वो हाइड्रा की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करे। इस सूट के थ्रू वो अवेंजर्स को हरा के दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेगा। एंड जब ये सूट बन जाता है तो स्टीव अपने अपार्टमेंट में टोनी को बुलाता है। तब वो अपना असली चेहरा दिखाता है और टोनी को नॉकआउट कर देता है। वो उसका सूट और टेसरेक्ट लेकर हाइड्रा के बेस तक पहुँचता है, जहाँ अपने लॉयल फॉलोअर्स से मिलता है। सूट को पहनता है जो अब हाइड्रा के लोगो और कलर से पेंटेड होता है, और वो अपने आप को कैप्टन हाइड्रा डिक्लेयर कर देता है। अब वो शील्ड के हेडक्वार्टर पर अटैक करता है और अवेंजर्स के सामने अपना असली चेहरा दिखाता है। लड़ाई बहुत इंटेंस और ब्रूटल होती है। कैप्टन हाइड्रा अपने नए पावर्स का पूरा इस्तेमाल करता है। टेसरेक्ट की एनर्जी ब्लास्ट करना, फ्रीज करना और इलेक्ट्रोक्यूट करना। अपना शील्ड यूज करके वो अवेंजर्स के अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता है और रिवर्स करता है। वो सबको नीचे गिरा देता है, बस थॉर को छोड़ के, जो उसका असली ओपोनेंट बनता है। थॉर और कैप्टन हाइड्रा के बीच की फाइनल लड़ाई एपिक होती है। थॉर स्टीव को समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि वो अपनी असली सोच को भूल गया है और रेड स्कल उसे कंट्रोल कर रहा है। वो स्टीव को याद दिलाता है कि जो आइडियल्स वो पहले के लिए लड़ रहा था वो ही उसका असली मकसद था, पर स्टीव का मन पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुका होता है और रेड स्कल उसके सूट के स्पीकर्स के जरिए उसे कंट्रोल करता है। कैप्टन हाइड्रा अपने नए मिशन को पूरा करने का वादा करता है। टेसरेक्ट का इस्तेमाल करके एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा जिसमें हाइड्रा का राज होगा। लड़ाई का अंजाम ये होता है कि कैप्टन हाइड्रा अपने शील्ड से थॉर के दिल को छेद कर देता है। थॉर गिर जाता है और कैप्टन हाइड्रा अपनी जीत का जश्न मनाता है। वो अपना फिस्ट उठाता है और कहता है, हेल हाइड्रा। इसके बाद एक मॉन्टेज दिखाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैप्टन हाइड्रा की जीत के बाद दुनिया का क्या हाल हो गया है। देश के फ्लैग्स उतार कर हाइड्रा के फ्लैग से बदले जा रहे होते हैं। व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग को नए हाइड्रा पैलेस में बदल दिया जाता है। लोगों को पकड़कर मार दिया जाता है या उन्हें गुलाम बना दिया जाता है। बाकी एवेंजर्स को मार दिया गया या उन्हें कैप्टिव कर लिया गया है। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस फाइटर्स भी हैं, जिनमें स्पाइडरमैन, मिस मार्वल, केट बिशॉप, शैंग ची जो नए यंग हीरोज हैं और हाइड्रा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर नरेशन आता है। ये एक और पॉसिबिलिटी में से एक है जहाँ एक छोटी सी चेंज सब कुछ बदल सकती है, जो कि एक नए सीरीज को जन्म देती है जिसे हम कहते हैं व्हाट इफ। ये मैंने मार्वल के व्हाट इफ से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। आप बताओ आपको कैसी लगी ये कहानी, एंड आप ऐसी कहानी और देखना चाहते हो या नहीं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। क्या पता मुझे कोई अच्छा सा टॉपिक मिल जाए मेरी अगली वीडियो के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।